channel Biological World. In this video, we will discuss biogenesis and abiogenesis. So let's start. ठीक है जी, अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले ज़माने में कुछ लोगों के ये ख्यालात थे कि उनकी ये इमेजिनेशन थी कि जो लाइफ है वो नॉन लाइफ से प्रोड्यूस हुई है, यानी कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो नॉन लिविंग बींग से प्रोड्यूस हुए हैं। जबकि कुछ लोगों का ये ख्याल था कि लिविंग बींग जो हैं वो लिविंग बींग से ही प्रोड्यूस होते हैं। तो इस इंटरफेरेंस की वजह से कुछ एक्सप्लेनेशंस दी गई और कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए। तो उनमें हम सबसे पहले अब हम एबायोजेनेसिस को डिस्कस कर लेते हैं। इन एंशियंट टाइम, एरिस्टोटल, द फादर ऑफ बायोलॉजी, बिलीव्ड दैट फिशेस, frogs and other aquatic insects were spontaneously developed from mud. पुराने ज़माने में एक साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल, जो बायोलॉजी के फादर भी कहलाए जाते हैं। उन्होंने ये ख्याल दिया कि उनको इस बात पर यकीन था कि फिशेस, फ्रॉग्स और दूसरे एक्वेटिक इंसेक्ट्स जो हैं वो अचानक डेवलप हुए हैं मड से। मड कहते हैं चिकनी मिट्टी को, यानी कि उनका कॉन्सेप्ट ये था कि लिविंग बींग जो हैं वो नॉन लिविंग बींग से प्रोड्यूस हुए हैं। उनके और भी कुछ एक्सप्लेनेशंस थी और भी कुछ इमेजिनेशन थी कि जैसे कि एक ब्रेड ले लेते हैं। ब्रेड पे वो कह रहे हैं कि अगर ब्रेड को कुछ दिन ऐसे ही रख दें तो उसके कुछ दिनों के बाद उस पर फंगस लग जाता है। तो ब्रेड क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, और फंगस है लिविंग थिंग, यानी कि नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग प्रोड्यूस हुआ है। तो उनका कॉन्सेप्ट ये था। उन्होंने और भी कुछ एग्जाम्पल्स दी थी कि जैसे कि एक जार में एक डेथ एनिमल के मीट का पीस रखा है, ठीक है जी, और उस पर कुछ दिनों के बाद मैकोर्स अपीयर हो जाते हैं। तो वो कैसे होते हैं, यानी कि नॉन लिविंग थिंग से मैकोर्स अपीयर हुए जो लिविंग थिंग है। According to this old belief that living things can spontaneously develop from non-living things is termed as abiogenesis. इस ख्याल के मुताबिक कि लिविंग थिंग्स अचानक डेवलप हुए हैं नॉन लिविंग थिंग्स से, इसको हम कहते हैं एबायोजेनेसिस। अब हम डिस्कस कर लेते हैं बायोजेनेसिस को। ऑल लिविंग थिंग्स अराइज फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अब बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट क्या है कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो लिविंग थिंग्स से ही प्रोड्यूस हुए हैं। दिस हाइपोथेसिस वाज पॉपुलेटेड बाय एन इटालियन साइंटिस्ट फ्रांसेस्को रेडी। ये जो हाइपोथेसिस है ये इटालियन के एक साइंटिस्ट फ्रांसेस्को रेडी ने पॉपुलेट किया है। He did some experiments and established the idea that living beings can only develop from living beings, is termed as biogenesis. इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और ये आइडिया इस्टेब्लिश किया कि लिविंग थिंग्स से ही प्रोड्यूस होते हैं, लाइफ फ्रॉम लाइफ। तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, इसमें से एक एक्सपेरिमेंट हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने क्या किया, 2 जार लिए, 2 जार में इन्होंने 2 मीट के पीसेस रख दिए, दोनों में एक एक, ठीक है जी। फिर क्या हुआ, उन्होंने एक जार को क्लोज़ कर दिया और दूसरे को ओपन रखा। फिर जो कुछ दिनों के बाद देखा कि ओपन जो जार था उसके अंदर मैकोर्स अपीयर थे, जबकि जो क्लोज जार था उसके अंदर मैकोर्स अपीयर नहीं थे। तो इससे प्रूफ हो गया कि लिविंग थिंग्स से ही प्रोड्यूस होते हैं। अब क्लोज जार में मैकोर्स क्यों अपीयर नहीं हुए, क्योंकि उसके ऊपर फ्लाइज नहीं आई। तो क्या हुआ, मैकोर्स उन्होंने एग्स नहीं दिए तो क्या हुआ कि वो मैकोर्स में कन्वर्ट नहीं हुई। जबकि जो ओपन जार थे उनमें मैकोर्स इसलिए अपीयर हुए थे क्योंकि फ्लाइज उसके अंदर आई थी, उस मीट के ऊपर बैठी, उसके ऊपर एग दिए, फिर वो एग मैकोर्स में कन्वर्ट हो गए। यानी कि फ्लाइज क्या थी, लिविंग थिंग थी, वो आई, देन उसने लिविंग थिंग प्रोड्यूस किया। तो इस कॉन्सेप्ट की वजह से ये हमें हाइपोथेसिस मिला कि लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस फ्रॉम लिविंग थिंग्स ओनली। अब हम बायोजेनेसिस और एबायोजेनेसिस का डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। एबायोजेनेसिस एंड बायोजेनेसिस। According to this old belief that living things can spontaneously develop from non-living things is termed as abiogenesis. इस ख्याल के मुताबिक के लिविंग थिंग्स अचानक प्रोड्यूस हो गए थे नॉन लिविंग थिंग्स से, इसको कहते हैं एबायोजेनेसिस। और जबकि द लिविंग बींग्स कैन डेवलप ओनली फ्रॉम अदर लिविंग बींग इज टर्म्ड एज एबायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस में ये कि लिविंग बींग्स सिर्फ लिविंग बींग से ही प्रोड्यूस होते हैं,
इसे बायोजेनेसिस कहते हैं। नंबर 2 पे है इट वॉज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड नेचुरल थॉट्स। ए बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट क्या है, सिर्फ नेचुरल थॉट्स और ऑब्जर्वेशन पर ही बेस्ड है, यानी कि इसमें कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। जबकि बायोजेनेसिस में इट वॉज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स एंड मटेरियल एविडेंस, यानी कि बायोजेनेसिस क्या है, ये एक्सपेरिमेंट्स और मटेरियल एविडेंस पे बेस्ड है, यानी कि इसके प्रूफ भी हैं और इसमें जो बताया भी क्या है कि कैसे प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि पूरा प्रोसेस डिस्क्राइब किया गया है। नंबर 3 पे है इट गिव्स नो सिग्निफिकेंट रीजनिंग अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ लाइफ। ये बायोजेनेसिस हमें कोई प्रोसेस नहीं बताता कि लाइफ कैसे प्रोड्यूस होती है नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि इसमें कोई सिग्निफिकेंट रीजनिंग नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है। जबकि बायोजेनेसिस में इट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड एसेंशियल एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोजेनेसिस में बिल्कुल एक प्रोसेस बताया गया है कि कैसे एक लिविंग बीइंग प्रोड्यूस करता है, कैसे एक लिविंग बीइंग से दूसरा लिविंग थिंग प्रोड्यूस होता है। इस प्रोसेस को बहुत अच्छी तरह डिस्क्राइब किया हुआ है। जेनेसिस और बायोजेनेसिस में बहुत इंटरफेरेंस हुए हैं, फिर बाद में भी कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट्स किए। तो इस चीज़ को अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो।